नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर शरद पूर्णिमा का महात्म्य लेकर आए हैं। यह पूर्णिमा इतनी खास क्यों होती है, इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। दर्शकों, यदि हम अपने शास्त्रों की माने तो यह पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान करने से हमारे जीवन में चमत्कारी परिणाम ला सकती है। इस पूर्णिमा से बहुत से लोग माँ लक्ष्मी के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब माता लक्ष्मी इसी पूर्णिमा को समुद्र में से प्रकट हुई थी। इसलिए आज के दिन जो भी साधक महालक्ष्मी की साधना भक्ति पूर्वक करता है, तो उनकी कई पीढ़ियों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसी पूर्णिमा से हम कार्तिक माह के स्नान का शुभ आरंभ भी करते हैं। यह पूर्णिमा स्नान, दान, पुण्य आदि के लिए विशेष मानी जाती है। इस पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागिरी का अभिप्राय है, कौन इस पूर्णिमा को जाकर माँ भगवती का स्मरण या स्तुति कर रहा है, क्योंकि आज की पूर्णिमा को माँ भगवती लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण हेतु निकलती हैं और जो भी भक्त जाकर उनका स्मरण करता है, उससे वह खुश होकर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जिस दिन आप अपने पूजा स्थल में एक दीपक जलाकर रखें और उस दीपक में पर्याप्त घी भरकर रखें, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक जलता रहे। महालक्ष्मी की पूजा का श्रेष्ठ समय रात 11 बजे के बाद अति उत्तम माना जाता है। इस दिन चंद्र पूजन का भी काफी महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा माँ भगवती लक्ष्मी के भाई हैं। क्योंकि चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, इसलिए पूर्णिमा तिथि को चंद्र पूजन का काफी महत्व होता है। इसलिए आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से और फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर गई है, वह समाप्त होकर हमारा शरीर स्फूर्तिवान और निरोगी बनता है। दर्शकों, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों के द्वारा पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इसलिए पूर्णिमा में चांद की रोशनी में खीर रखने से वह अमृतमयी चंद्रमा की किरणें पड़ने से औषधि युक्त हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज के दिन जब चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो सभी वनस्पति आज उन किरणों के प्रभाव से अमृत तुल्य हो जाती हैं, क्योंकि दूध और चावल दोनों ही सफेद रंग के होते हैं और सफेद रंग चंद्रमा को समर्पित है। इसलिए इस दिन खीर बनाने का अपना विशेष महत्व होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए इस खीर का प्रसाद स्वरूप सेवन करने से मानसिक परेशानी, डिप्रेशन आदि के व्यक्तियों के लिए विशेष लाभदायक होती है। पूर्णिमा की रात को माँ भगवती लक्ष्मी और श्री विष्णु की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें और 16 प्रकार से उसका पूजन करें। दर्शकों, 16 प्रकार के पूजन का अभिप्राय है, धूप, दीप, कपूर, इत्र, अगर, नारियल, पान, सुपारी, फल, फूल, लौंग, इलायची आदि के द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है। उसे षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। पूजा के बाद आपने जो जल का लोटा पूजा स्थल में रखा था, उसी जल से चंद्रमा को अर्घ दें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार केवल दीपावली पूजन करने मात्र से हमारे यहाँ माँ भगवती लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिन घरों में शास्त्रों के नियमों का पालन कर मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, उन्हीं के घर में माँ भगवती का स्थायी वास होता है। ये नहीं कि पूरी वर्ष आप अपने घर में
स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते और दीपावली को आप हजारों रुपए खर्च कर माँ भगवती का पूजन कर माँ को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, तो ये सब आपके लिए व्यर्थ ही साबित होता है। जिस घर में साफ सफाई, पूजा, गृहिणी का सम्मान व माता पिता के प्रति सेवा भाव नहीं होता, उस घर में भगवती लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता। माँ भगवती का मंत्र ओम ह्रीम सीम नमः, इसके द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना करें। दर्शकों, वैसे तो भगवती लक्ष्मी के मंत्र जाप करने के लिए आपके पास यदि कमल गट्टे की माला है तो वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यदि नहीं है तो आप तुलसी की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो केवल हाथों की उंगलियों के सहारे आप माँ भगवती लक्ष्मी के नाम की माला का 108 बार जाप कर सकते हैं। दर्शकों, पूर्णिमा की तिथि 19 अक्टूबर शाम 7 बजे से पूर्णिमा की तिथि का शुभारंभ हो रहा है और यह 20 अक्टूबर रात 8:15 बजे तक इसका समापन हो रहा है। तो दर्शकों, अब प्रश्न इस बात का है, हम महालक्ष्मी का पूजन 19 को या 20 को कब करें? यह अहम बात है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि का व्रत श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। उदया का अर्थ होता है पूर्णिमा का शुभारंभ कब हो रहा है, क्योंकि पूर्णिमा 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 20 अक्टूबर को रात 8:20 तक रहेगी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ व्रत पूजन का समय 19 अक्टूबर ही है और स्नान दान का श्रेष्ठ समय 20 अक्टूबर को है। अब दर्शकों, आपको यह तय करना है कि आप व्रत कौन सी तिथि में रहेंगे। यदि आप पूर्णिमा को पूरी रात नहीं जग सकते तो कम से कम रात के 1 बजे तक जागरण अवश्य करें और इस बात का स्मरण बना रहे, जो दीपक आपने पूजा गृह में प्रज्वलित किया है वह बुझना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको दीपक में पर्याप्त घी रखना होगा। यदि पति पत्नी के बीच में कलह है तो आप दोनों चंद्रमा की रोशनी में अपना समय जरूर बिताएं, जिससे आपको अपने मन मस्तक में शांति का आभास होगा और घर में परस्पर झगड़े भी कम होंगे, क्योंकि कलह मानसिक परेशानी का कारण है। यदि आपका मन बेचैन रहता है तो भी आप शरद पूर्णिमा के चांद को कुछ पल तक निहारते रहें, तो आपको इसका चमत्कारी परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा। यदि गर्भवती महिला पूर्णिमा की रात को कुछ घंटे बैठकर चांद की तरफ मुंह करके उसे निहारती है और स्तुति करती है तो निश्चय ही उसकी होने वाली संतान विलक्षण बुद्धि की होगी। और यदि आप स्वस्थ हैं तो भी चंद्रमा की रोशनी में कुछ घंटे बैठने मात्र से त्वचा संबंधी परेशानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आपको धन संबंधी परेशानी है तो आप अपने घर आंगन या छत पर माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होम अवश्य करें। होम के लिए गोबर के उपले, आम की सूखी लकड़ी, घी, खीर, हवन सामग्री, बतासे आदि डालकर सामग्री को तैयार करें और रात को माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र बोलकर 108 आहुति बोलकर हवन सामग्री डालें। यदि आप हवन कर रहे हैं तो ओम ह्रीं श्रीं नमः की जगह स्वाहा शब्द का प्रयोग करें। माँ भगवती से अपनी कामना हेतु प्रार्थना करें और यदि हवन में कोई त्रुटि रह गई हो तो हवन करने के बाद आरती अवश्य करें। दर्शकों, ये थी शरद पूर्णिमा के व्रत पूजन की संक्षेप में जानकारी। आप व आपके परिवार पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।